गए तो खुदा आपके लिए भी बंद दरवाजे खोल देगा, खुदा आपके लिए भी अपना बंद आसमान खोल देगा और खुदा नामुमकिन को मुमकिन कर देगा। कब और कैसे? लेकिन कौन सी दुआ? याकूब के खत मिलकर जो दुआ ईमान के साथ, सिर्फ दुआ ही काफी नहीं है, दुआ के साथ ईमान का होना क्या है? जरूरी है। और जो दुआ ईमान के साथ की जाएगी खुदा उस दुआ का जरूर जवाब देगा। ये जरूरी नहीं है कि उस दुआ में लफ्ज बहुत बड़ा हो, जरूरी नहीं है उस दुआ में शोर बहुत ज्यादा हो, जरूरी है कि उस वो दुआ ईमान के साथ की जाए। फिर मैंने और आपने देखा किस तरह इसहाक ने दुआ की, खुदा ने 20 साल के बाद बुलाने को कितनी दी? तो वो दो कौन थे? दो में। और खुदा ने पहले मंसूबा बना, खुदा ने सुनिएगा, खुदा ने इसहाक की दुआ का जवाब दिया। जब दुखा कश्मकश ने की, उसने खुदा से बात की तो खुदा ने सिर्फ बच्चों के बारे में, उसकी स्ट्रगल के बारे में बताया, खुदा ने उसके बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में बता दिया। वाह! मेरा और आपका खुदा कैसा खुदा है? वो मेरे और आपके कितनी दफा हम अपने और अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए परेशान होते हैं, ऐसा है कि नहीं? लेकिन बजाय हम इंसानों से अपने बच्चों के मुस्तकबिल की बातें करें, आसमानों के खुदा से करें, वो हमारे बच्चों के मुस्तकबिल को जानता है। और प्रेज़ गॉड, मैं ये सोच चाहता हूं कि सिर्फ हम अपने बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में बात ना करें, हम अपने बच्चों को खुदा के हाथ में दें और खुदा उनके लिए मुस्तकबिल को मुकर्रर करेगा। और फिर उसके बाद क्या प्रॉब्लम हुई कि माँ एक हो और बाप, घर में क्या आ गई? डिवीजन। अच्छा भास्कर, मैं किसी को नहीं कह रहा, लेकिन हो सकता है माँ केवल बच्चे को खिंचती है, हेलो हो क्या कि भास्कर जाने पे हो जाते हैं कि नहीं? वे पुत्र जो मैं कितना टिके पे कहते करीब नहीं किया है, हो जाते कि नहीं? अब्बा बेचारा चुप। अच्छा मजे की बात है, अब्बा हमेशा बैड लिस्ट में होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्या ख्याल है? बस आप बहनों को फेवर मिल गई है, मामा ठीक है, अच्छा कि बाप को लगता है सूरज कितना कपे होते हैं, बेचारे का काम करके भी। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि मियाँ बीवी को हमेशा बच्चों को ये नमूना देना चाहिए कि सिर्फ एक नहीं, हमने मिलकर आपके लिए काम किया है। इक्वल लव, इक्वल रिक्वेस्ट और ऑनर मिलनी चाहिए। अब इसहाक की प्रॉब्लम क्या थी? गोश्त। अच्छा, इसहाक का अपना मंसूबा था और रुबका था, उसके लिए याकूब के लिए अपना मंसूबा रखा हुआ था, और इसहाक ने 100 के लिए। अच्छा, दोनों भूल चुके गए, रुबका भी भूल चुकी थी कि खुदा ने मुझे पहले कुछ कहा है। और नाखिया कहते फिर आगे चेक करूंगा, प्रकाश 25वां बाब उसकी 34वीं आयत देखें। ये 34, मैं इसको जल्दी खत्म करूंगा। प्रकाश और सोनी 24वीं तब याकूब ने कहा, ये 23वीं आयत, ठीक सो यहाँ ये वर्ष गलत लिखी गई है, ठीक है? ओके, मैं शायद मेरी आंखें कमजोर हो गई है। प्रकाश 25वां बाब 31वें आयत में क्या लिखा है? तब याकूब ने कहा, तू आज अपने पिलोठे का मेरे हाथ, ओ माय गॉडनेस। और सो ने कहा, देख मैं तो मरा जाता हूँ, पिलोठे का हक मेरे। तब याकूब ने कहा, आज ही मुझसे कसम खा। उसने उससे कसम खाई और उसने उसे अपने पिलोठे का हक याकूब के सिर्फ एक वक्त के खाने के लिए, वो भी दाल। जी यार, ये क्या है कि ऐसा से मैं दाल बहुत खाता हूँ, ठीक है सब। और कौन सी दाल? तब याकूब ने मसूर को रोटी और वो खा पी कर उठा
اور آخری حصہ یوں سوگے اپنے پلوٹے کے حق کو. یہ میں ذرا انٹرپریٹیشن اور اپلیکیشن لے جاؤں گا. مجھے اور آپ کو کتنا محتاط ہونے کی ضرورت ہے کہ جو خدا نے رحم، جو فضل، جو کرم مجھ پر اور ہم پر کیا ہے، کہیں میں اور آپ سو کی طرح اس کو ٹریٹ نہ کریں. کتنے ایماندار ہیں جو خدا کے فضل کو ناچیز جانتے ہیں، اس کی محبت کو ناچیز جانتے ہیں، اس کے رحم کو، اس کے کرم کو ناچیز جانتے ہیں، اور صرف ایک چیز کے لیے ہم خدا کے فضل، خدا کے رحم، خدا کی محبت کو بھول جاتے ہیں. ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ شروع میری اور آپ کی نظر میں کیسا بے وقوف شخص تھا، لیکن how many times we do like that؟ میں اور آپ ایسی کتنی دفعہ سوچی کا یہ ہم بھی کر جاتے ہیں. سمجھوتا، کمپرومائز. کتنے لوگ ہیں جو خدا کے فضل کو کیا جانتے ہیں؟ کون سا فضل؟ جس کے میں اور حق دار بھی نہیں کہ خدا نے مجھ پر اور آپ پر وہ فضل کر دیا. لیکن مجھے آپ کو محتاط ہونا ہے. جو غلطی سو نے کی وہ میں اور آپ وہ غلطی. سو خدا نے سو کو کیا کیا تھا؟ پلوٹے ہونے کا. اچھا جو پلوٹا ہوتا تھا اس کو گھر میں سب سے زیادہ، لیکن ایک وقت کے کھانے. اور کس کے لیے؟ اور میں ابھی کراچی اور حیدرآباد میں یہی کہہ رہا تھا خادموں کو محتاط رہیے گا کہیں ایک وقت کے کھانے کے لیے آپ اپنے بلاوے کو نہ بیچ دیں. غلط طریقوں کے ساتھ سمجھوتا ہو جب آج یہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جنہیں لایا گلی، جی آپ ہمارے ساتھ چلیں، ہم آپ کو یہ دیں گے، ہم آپ کے ساتھ یہ کریں گے. اور جو مقام، جو جگہ خدا نے ہمیں دی ہوتی ہے اور ہم اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ ہم ایک اور بھی میں اسپیکٹ ہوں، شاید خدا نے مجھے چھوٹی خدمت کی ہے اور وہ چھوڑ کر میں کیا کرنا چاہا، کوئی برا کہا. لیکن اگر میں چھوڑے میں گیارہ گار نہیں ہوں تو خدا مجھے بہت ساری چیزوں میں سو کے ساتھ پرابلم کیا ہوئی؟ اس نے اپنے پلوٹے کے حق کو. میں سمپل یہ اپلیکیشن دے گا ہوں، جو ہے جو فضل اس نے میرے اور آپ پر کی ہے اس کو ناچیز، اور فضل کہہ کے اس نے مجھے اور آپ کو وقت میں نچا دیا ہے. ہلو، اس نے ہمیں وقت میں. اور کتنے لوگ ہیں جنہوں نے خدا کی نجات کو کیا سمجھا ہے؟ میں یوز کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں؟ وقت ٹریجڈی. ہم گناہ کے ساتھ سمجھوتا کر لیتے ہیں، ہم دنیا کے ساتھ سمجھوتا کر لیتے ہیں تاکہ ایک وقت کی میری ضرورت پوری ہو جائے. لیکن آج صبح آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، محتاط رہیے گا. خدا کی کسی بھی نعمت کو ہم فراموش، خدا کی کسی بھی چیز کو ناچیز. اوکے، اتنا ہی کافی. میں 26واں چیپٹر شروع کرنے لگا. ریڈی؟ 26واں باب کیا لکھا ہے؟ اوکے. اور اس ملک میں اس پہلے کال کے علاوہ جو ابراہم کے ایام میں پڑا پھر. اچھا، میں بڑی جلدی سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ابراہم مر چکا ہے، اب اسحاق کا اپنا خاندان ہے، اور جو حالات ابراہم کو فیس کر کے پڑے وہی اب کون کر رہا ہے؟ ایک وقت تھا کہ ابراہم کو کس چیز کا سامنا کرنا پڑا؟ کال کا. اب اسحاق کو کس چیز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ اگر چاہے خدا کا کلام، خدا کے وعدے اب وہ اسحاق کے ساتھ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اسحاق کو کیا سامنا کرنا پڑا؟ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ لیٹ می ٹیل یو، خدا کے کلام کرنے کے باوجود، خدا کے ساتھ ہونے کے باوجود، خدا کے وعدوں ہونے کے باوجود، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اور آپ دکھوں اور مشکلاتوں کا سامنا نہیں کریں گے، پرابلمز نہیں آئیں گی، پریشانیاں نہیں آئیں گی. سو مجھے اور آپ کو اس ورس میں کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ اگر چاہے خدا ساتھ بھی ہو، وعدے بھی ہو، تو میں اور آپ ایسے حالات میں کیا رہیں گے؟ دو چار رہیں گے. لیکن بہت سارے لوگ کہتے ہیں جب میں یسوع کو قبول کروں گا تو شاید اب کوئی بھی پرابلم کیا خیال ہے؟ سو جو باپ نے کرائسس فیس کیے وہی
इसहाक ने क्या किया, और जब काल हुआ तो अब्राहम ने उस वक्त क्या प्लान किया, मैं कहां जाऊंगा। अब जब इसहाक के दौर में काल हुआ तो इसहाक ने क्या प्लान किया। हेलो पढ़िएगा आगे क्या है, तब इसहाक ने क्या लिखा है, जरार को फलस्तीन के बादशाह, दूसरी आयत, और खुदावन ने उस पर के मिस्र को, बल्कि जो मुल्क मैं तुझे बताऊं उसमें नहीं, उसमें जा। ओके, नंबर 1 मुल्क में क्या था, और काल का मतलब है जब खाने को, तो लोग उस जगह को क्या कर देते हैं। और मुझे ये डर है, आपको मालूम है मोस्टली लोग चर्च क्यों छोड़ते हैं, जब कलाम का काल कलीसिया में बैठ जाए, जब रूहानियों की जरूरत पूरी ना हो। इसलिए तो होशिया में लिखा है कि खीर ज़माना में क्या होगा, किस चीज का, कलाम के सुनने का। लोग 2 चीजों के लिए चर्च छोड़ते हैं। नंबर 1 जब उनकी जिस्मानी जरूरत पूरी ना हो, तो मैं सोचता जो जिस्मानी जरूरियात के लिए आते हैं अगर वो नहीं पूरी होती वो जाके को लग दो। हाँ, अगर उनकी रूहानी जरूरत पूरी नहीं होगी, दैट्स माय रिस्पांसिबिलिटी। सो लोग कब उस मुल्क को छोड़ते हैं, जब खाने को कुछ ना हो। सो काल क्या था, और जरा किस्सा करें कि मैं और आप इस दौरे हाज़िर में किस किस्म के काल का सामना करें, जब गलत कली में है, झूठी कली में है, गलत डॉक्टरिंग है, और हकीकी और सच्चाई के खिलाफ का क्या है, काल है कि नहीं है, मुझे नहीं मालूम। अभी स्क्रीन में इन नौजवानों ने क्या देखा, सच्चाई के कलाम का क्या है। हम कहते हैं जी जब वो कलाम नाज़िल करता तो लोगों को, अगर वो कलाम नाज़िल करे तो हो नहीं सकता शिफा का काम ना हो। सो जो इसहाक क्राइसिस में था, आज की दौरे हाज़िरा की कलीसिया भी उसी क्राइसिस में है। इसहाक को काल का सामना करना पड़ा, और आज दौरे हाज़िरा के ईमानदारों को और कलीसिया को भी कहता क्या है, सच्चाई की कलीम, सच्चाई का कलाम सुनना लोगों के लिए मुश्किल हो गया, ढूंढने पे भी नहीं मिलता। जैसे कासिम बताया था, जब हम सांगत में थे हैदराबाद से कम हमने 2.5 घंटे ट्रैवल करके हम उस इलाके में पहुंचे, और जब मैं कलाम सुनकर उस जगह से बाहर निकलने लगा, सुनेगा 70 से 75 साल की बुजुर्गा, उसने मुझे अपने गले लगा दिया, और मैं सोच रहा था इस अम्मा को क्या समझ आई होगी इस उम्र में, और मेरे सर पर हाथ फेर की जाए और उसे के बेटा मेरे लिए दुआ है, तूने मेरी रूह को ताज़ा कर दिया है, इस सच्चाई ने मुझे आज़ाद कर दिया है। मैं तो सोच रही थी अब कहीं से सच्चाई की मंगाती गई होगी, सच्चाई का कलाम शायद मुझको सुनने को नहीं मिलेगा। आज भी लोग उसी कहर का सामना कर रहे हैं, और मेरी दुआ है खुदा इस कलीसिया में से ऐसे खानों को उठाए जो सच्चाई के लिए खड़े हो और समझौता ना करे। खुदा निजात, शिफा और बहाली करना। सो जब कहे काल तो इसहाक ने क्या प्लान किया। अच्छा, आजकल एक और भी कहेगा, हमारे मुल्क के हालात किस तरफ जा रहे हैं, और इसलिए मैं समझ सकता हूं मोस्टली लोगों की कोशिश किया कि हम इस मुल्क को, क्योंकि हालात कैसे पैदा हो गए, आई कैन अंडरस्टैंड। सो इसहाक ने भी ये प्लान किया कि मुझे जगह को, हर माँ बाप की जिम्मेदारी कि वो अपने बच्चों को क्या दे, बेस्ट दे, उनकी जरूरियात पूरी हो। तो मेरा ख्याल है इसहाक ने भी दुरुस्त फैसला किया। मैं और आप बेचा फैसला सोच करके तो हम अपनी अकल और अपनी सोच के मुताबिक वो क्या लगता है, लेकिन जब इसहाक ने ये मंसूबा कर दिया तो क्या हुआ, दूसरी आयत में लिखा और खुदावन ने उस पर, वाह। सो नंबर 1 तो एप्लीकेशन ये है, क्या खुदा मुझ पर और आप पर जाहिर हुआ। जाहिर होने का मतलब क्या है, खुदा जाहिर करने का मतलब क्या है, खुदा जब मेरे और आपके साथ कलाम करे, खुदा जब मेरे और आपके साथ बात करे, तो सुनिएगा शायद आप भी इसहाक की तरह क्राइसिस में है, मुश्किल में है, माली तौर पर, रूहानी तौर पर, और आपको समझ नहीं आ रही, आप पढ़ाई करें, अगर
अपने आप को क्राइसिस से नहीं निकाल सकते जब तक लश्करों का खुदा में वहां से न निकाले। कितनी दफा मैं और आप कोशिश करते हैं, अच्छा हमारी कोशिश क्या होती है, अगर मैं यहां से लेकर यहां कर दूंगा तो मैं निकल जाऊंगा, जबकि हम एक जगह से दूसरी जगह में क्या हो गए होते हैं, फंस गए हो गए। और ये इब्लीस का बहुत बड़ा धोखा है, ये इब्लीस का। और मैं आपका भाई होते हुए, खादम होते हुए हम्बली रिक्वेस्ट करने लगा हूं, हाथ जोड़ के। इंसान क्या पड़े, उसने कहा कर्जे से भाग, कर्जे से भाग। ये इब्लीस का एक बहुत बड़ा ट्रैप है, जहां वो मुझे आपको क्या करना चाहता है। सो जब क्राइसिस आ जाए, काल आ जाए, क्या ये मुमकिन है कि खुदा को खुद किसी मुल्क में लेकर जाए और वहां क्या आ जाए? तो शक में बता पड़ेगा कि है खुदा तू मुझे यहां लेकर आया, इसके बावजूद ये हालात है। लेकिन जरूरत नहीं है कि जरूरी है कि जहां खुदा मुझे आपको रखे वहां क्राइसिस ना है। हेलो, अच्छा बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अमेरिका जाके सारा काम की हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। मैं आपको बताऊं, मैं जब अमेरिका कनाडा गया और जाता हूं दूसरे मुल्कों में, मैंने वहां भी लोगों को क्राइसिस में देखा है। मैं वैसे आपको बताने लगा, मैं कुछ ऐसा पहले जब ऑस्ट्रेलिया में था, मैं जिस पास्टर ने मुझे इन्वाइट किया, और जब मैं पाकिस्तानी फैमिलियों को जा रहा था उनकी हालत देखकर मैं कहा यहां भी आके हमारी यही हालत है। मालूम है क्यों? अगर खुदा ही हमारा हाथ ना पकड़े, अगर खुदा ही हमारी मदद ना करे, तो आपको मालूम है सवाल में बादशाह ने क्या कहा? एक और चला रही थी कि बादशाह काल है, हम पर रहम कर। तो बादशाह ने पता क्या कहा? अगर खुदा ही तुम्हारी मदद ना करे तो मैं क्या कर सकता हूं। बस तक ऐसे हालात आ जाते हैं कि बड़े बड़े लोग भी बेबस हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको रिमाइंडर देना चाहता हूं, बादशाह बेबस हो सकते हैं, लेकिन एक है जो बादशाह का बादशाह है, प्रेज़ द लॉर्ड, वो कभी भी बेबस नहीं होगा। वो मुझे और आपको वहां से निकालने की क्या रखता है। सो उस हालत में क्या हुआ? अच्छा मेरे लिए एक और हैरानगी की बात, इस हाल में यहां दुआ भी नहीं की। हेलो, जब बीवी बाज की तो इस हाल में क्या की, लेकिन जब काल पड़ा, मुश्किल हालात गए तो उसमें कोई दुआ की, बल्कि फौरन अपना प्लान किया। और हम में से कैसे लोग हैं, कितने लोग हैं जो बस ने दुआ किए, मैं ये कर दूंगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसा होता कि नहीं होता? तो जात भी यहां क्या कर रहा था, यही कर रहा हो, ये नहीं अगर मैं वहां चला जाऊंगा, वहां बेहतर हालात है, वहां सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर खुदा इंटरवीन ना करता, अगर खुदा ज़ाहिर ना होता, तो हिजाब में भी कहां चले जाऊंगा? मिस्र। मैं यहां एक खुदा का क्या कहा, मिस्र को, अगर आप इसको मैसेज भी टॉपिक भी करना जाके, डोंट गो डाउन टू इजिप्ट, मिस्र को ये इंसान की नेचर है। खुदा हमें यहां से निकाल के लाया है, फिर वही। और मिस्र किसको जाहिर करता है? गुनाह को, गुलामी को, पुरानी इंसानियत को। और खुदा जिसने मुझे आपको निजात दी है, बस का तौबा करने के बावजूद, बैप्टिस्मा होने के बावजूद, रूह कुदस होने के बावजूद, जब हालात ऐसे आते हैं, हम फिर कहां जाना चाहते हैं? सो खुदा उस पर क्या हुआ? जाहिर हुआ। सो नंबर 1, ज़रूरी कि खुदा क्राइसिस में, मुश्किल हालात में, प्रॉब्लम में मुझ पर और आप पर क्या हो। अच्छा, इस हाथ में दुआ भी किसके बावजूद खुदा उस पर क्या हो गया? सो जब खुदा जाहिर हुआ तो खुदा ने क्या कहा? सिंपल। अच्छा, खुदा ने डांटा, हाँ भी कुत्ते को एंगे जो का हो गया, लेकिन तो बगैर ही फैसला करी। क्या ख्याल है? लुक एट दैट। खुदा मेरी और आपकी कश्मकश को जानता है, खुदा मेरी और आपकी स्ट्रगल को जानता है, और खुदा ने बड़ा डिलीजेंटली डील किया कि मिस्र को, बल्कि जो मुल्क मैं, कौन? जो मेरा सोगा, जो मेरे यार,
तुझे दिखाएंगे तुम्हें उस मुल्क में। वाह, दैट्स ह्यूज गिफ्ट इन चर्च। हेलो, जो मुल्क मैं तुझे उसमें। सो नंबर 1, ज़रूरी का खुदा क्राइसिस में, मुश्किल हालात में हम पे अपने आप को क्या करें। नंबर 2, वो जो कहे, उसने क्या कहा, मिस्र को। सो कितने लोग हैं जो मिस्र को जा रहे हैं वापस। खुदा जहां से मुझे आपको उसी गुनाह में, उसी सोचों में, उसी कश्मकश में, और खुदा सुबह मुझे आपको ये कह रहा है, मैं तुझे वहां से निकाल के लाया हूं, तुझे वापस जाने की। और ये तो बड़ी इसराइल की प्रॉब्लम थी, मुस्लिम को हमें मिस्र से, ओ माय गॉडनेस, वहां खाने को भी मिलता था। अच्छा, गोश्त याद आ गया, लहसुन याद आ गया, लेकिन वहां की मां क्या था, मिस्र को ना जा, बल्कि मैं जो मुल्क तुझे बताऊंगा उसमें। सो चर्च, आज सुबह मैं आपको ये कहना चाहता हूं, खुदा के मंसूबे मेरे और आपसे भी कहीं पर बेहतर है। मुझे और आपको, सो दूसरे लफ्जों में, खुदा इसहाक की क्या कर रहा था, रहनुमाई। खुदा इसहाक की क्या कर रहा था, जब मुश्किल जिंदगी में आ जाए, जब क्राइसिस जिंदगी में आ जाए, जब प्रॉब्लम जिंदगी में आ जाए, जब मुझे और आपको समझ नहीं आ रही क्या करूं, सब आसमान बंद है, कुछ नहीं है, तो मुझे क्या करना चाहिए। यही वो वक्त है कि जब खुदा मेरे और आपके साथ बोले, और खुदा मेरी और आपकी क्या करे। सो मुझे और आपको क्राइसिस में क्या जरूरत है, खुदा की। सो जब मैं और आप खुदा की गाइडेंस में चलेंगे, उसकी रहनुमाई में चलेंगे, तो फिर क्या होगा। सो मैं और आप कितने लोग हैं जो खुदा की रहनुमाई में चलते हैं, बिग चैलेंज है। लेकिन मैं और आप इसहाक से क्या सीखेंगे, मुझे और आपको किसकी रहनुमाई में चलना है। तो अगर आप खुदा से रहनुमाई मांगेंगे तो क्या खुदा के कहेंगे, सॉरी मैं की रहनुमाई। आपको अगर बिजनेस में रहनुमाई चाहिए, वो आपकी बिजनेस में रहनुमाई करेगा। अगर आपको बच्चों में रहनुमाई चाहिए, वो बच्चों के मामले में आपकी रहनुमाई करेगा। अगर ये माली मामला है, उसमें आपको रहनुमाई चाहिए, तो वो आपकी उसमें भी रहनुमाई करेगा। अगर खिदमत में आपको रहनुमाई की जरूरत है, जहां किस भी एरिया में आपको रहनुमाई की जरूरत है, वो अजीब और मशीन है, वो मेरी और आपकी रहनुमाई जरूर करेगा। सो मुझे आपको किसकी रहनुमाई की जरूरत है। ओके, मैं इंक्वायरी करूंगा, उसके बाद क्या हुआ, किस आयत में लिखा, तो उसी मुल्क में, तो फिर मैं क्या करूंगा। ओ नंबर 1, मैं साथ, वाह, ओ खुदा को उस मुल्क में गए, तो जब आप उसके कहने पर रहेंगे, आप अकेले नहीं रहेंगे, लश्करों का खुदा आपके साथ रहेगा। Praise the Lord, glory to God। शायद आपके बच्चे आपके साथ ना रहे, आपके अजीज भी आपके साथ ना रहे, लेकिन खुदा मेरे और आपके साथ रहेगा जब मैं और आप उसकी रहनुमाई में जाएंगे। सब खुदा का जहां मैं भेजूंगा तो वहां जाएगा, तो क्या होगा, नंबर 1, तो ये कुछ छोटी बात है। I don't know why, May God help us कि मैं और आप इस बात को आज सुबह क्रैक कर ले, इस बात का यकीन कर ले कि जब मैं और आप उसकी रहनुमाई में जाएंगे, हम अकेले नहीं है, खुदा हमारे साथ होगा। अच्छा, इसका ये भी मतलब है नहीं है कि मुश्किल हालात नहीं है, Keep in your mind, क्या ख्याल है। तो खुदा का उस मुल्क में क्या रख, और मैं तेरे, तो फिर एक और मैं क्वेश्चन करूं, आगे रेडी, जहां आप गए हैं क्या खुदा आपके साथ वहां है, कैसे अगर हर वक्त जंगो जगत करते गए, एक दूसरे को ब्लेम, तो क्या खुदा वहां है। अच्छा, अगर मुझे पता हो कि मेरे घर में खुदा का क्या, तो मैं मुका करूंगा या कि मैं नहीं जिगे चले थी कि खुदा नालों में हाँ पुत्र ठीक है? तो खुदा का मैं, और अच्छा बात में खुदा के साथ रहने का क्या मतलब है, माय प्रोटेक्शन, माय प्रोविजन,
میں تجھے تحفظ بھی دوں گا اور میں تیرے لیے مہیا بھی کروں گا. واہ, آپ کو کس قسم کا ساتھ چاہیے؟ خدا کا. لیکن کب ملے گا, کہاں ملے گا, کیسے ملے گا؟ جب میں اور آپ اس کی سو نمبر 1 خدا نے کیا کہا, اگر تو میرے کہنے پہ چلے گا, میری رہنمائی میں چلے گا, تو میں کیا کروں گا؟ میں کہے نمبر 1. نمبر 2, اور تجھے کب اور کہاں جتنے مرضی چلا جا. سو برکت کب ملے گی, کس کو ملے گی, کیسے ملے گی؟ جب میں اور آپ خدا کی. کتنے لوگوں کو برکت چاہیے؟ تو کیسے ملے گی؟ وہ جہاں رکھے, ہو سکتا ہے وہ مجھے آپ کو کہ دکھوں میں ہو. خدا ایسا نہیں. میں نے آپ کو کئی دفعہ بتایا, میرے لیے بڑی اپرچونٹی تھی کہ ہم امریکہ سیٹل ہو جاتے, امریکہ رہ گئے, لیکن خدا کا امریکہ نہیں رہنا, پاکستان واپس چلے. پوری ہماری فیملی کو لوگوں نے کمپیل کیا, آپ امریکہ میں رہ جاؤ. سو میں کہا خدا مجھے بھی رہیں گے. خدا کا اگر کچھ چاہتا ہے میں تیرے ساتھ رہوں, یا تو فیصلہ کر لے میرے بغیر امریکہ گئے, یا تو فیصلہ کر پاکستان میں, تو میں تیرے ساتھ رہوں گا. سو میں تجھے کیا دوں گا؟ اچھا, یہاں برکت کے لیے جو لفظ استعمال ہوا اس کا مطلب کیا ہے؟ فیور. میری فیور, میری ہمارٹ تیرے. سو آپ کو فیور چاہیے خدا, کب اور کیسے ملے گی؟ جتنے ہو رکھے. میری ماما ایک ہمیشہ ایک بات کہتی تھی, بیٹا خدا جہاں رکھتا ہے اس کے لیے اس کا شکر ہے. اور ان کا کہنے کا مطلب ہوتا تھا دکھ میں, مشکل میں, پریشانی میں, جیسے. اور اس کے بعد کیا کہ میں تجھے کیا بخشوں گا؟ اوکے, اس کے علاوہ تیری نسل کو کتنا بول, تھوڑا سا. سو کتنوں کو سب کچھ چاہیے؟ سب کو سب کچھ چاہیے گا. واہ. لیکن سنیے گا, آج اس آیت کو میں اور آپ کیسے اپلائی کروں؟ ہمارے پاس کتنے ہمارے لوگ بہن بھائی ہیں جن کے پاس رہنے کو گھر ہی نہیں ہے. سنیے گا, میں آئی ریڈی؟ سنیے گا, look at me, look at me. خدا کا میں یہ سب ملک, لیکن آپ سوچ سکتے ہیں, کہہ سکتے ہیں ہمارے پاس کو گئی تو اپنا گھر نہیں ہے. خدا کا پھر یہ وعدہ کب اور کیسے میری زندگی میں پورا ہوگا؟ تو سنیے گا, میں آج دوپہر آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ جس کا خدا نے اسحاق کے ساتھ وعدہ کیا کہ یہ میں ملک تجھے دوں گا, یسوع نے میرے اور آپ کے ساتھ وعدہ کیا کہ میں آسمان تجھے دوں گا, میں آسمان پر تجھے گھر دوں گا جو ابد تمہارے لیے ہوگا. کتنا آسمان؟ سو لوگوں کو کہاں گھر چاہیے, کتنا چاہیے؟ Praise God. سو کس طرح اس ورس کو میں اور آپ اپنی زندگی میں اپلائی کر سکتے ہیں؟ Praise the Lord. اسحاق کو تو اس دنیا میں ایک شہر ملا تھا, مجھے اور آپ کو یروشلم یا یروشلم ملے گا. یہ سارا تجھے صرف اچھا, I love that. اب میری یہ گزارش ہے, مجھے نہ ملے, میرے بچوں کو بھی ملے. اور وہ کب ملے گا؟ جب میرے بچے یسوع پر کیا لے آئیں گے؟ ایمان, توبہ کریں. اس وقت کو میں ابا پاک گئی تو نہیں نکل جائیں گے. میں امریکہ تو نکال سکتا ہوں, لیکن اس بات کی بادشاہ میں نہیں جا نہیں سکتا جب تک وہ توبہ نہ کر دے. سو سب ملک کیا کروں گا؟ تجھے اور تیری نسل کو یہ سب ملک دوں گا, اور میں اس قسم کو جو میں نے تیرے باپ. سو خدا اپنے کلام ہوگا, وہ اپنے وعدوں میں کبھی بھی آگے پیچھے. اوکے, میں آخر بات کہہ جیسے کلوز کرنے لگا. اور میں تیری اولاد کو کیا کروں گا؟ آسمان کے ستاروں کی مان کر دوں گا, اور یہ سب ملک تیری نسل کو دوں گا, اور زمین کی سب قومیں تیری. اچھا, یہ کوئی ذات کے لیے تھا, میرے لیے اور آپ کے لیے ساتھ نہیں ہے. کیا خیال ہے؟ گڈ, یسوع ہے. اب میرے اور آپ کے وسیلہ کو میں کیسے بات کرتا ہوں؟ ہلو, یہ کوشچن بنتا کہ نہیں؟ کیسے میں اور آپ قوموں کے لیے کیسے باعث برکت ہوں گے؟
बरकत, लेकिन कौन सी? आप सुनिएगा, आप बहुत सारे इंटरप्रिटेशन यहाँ कर सकते हैं। नंबर 1, जब मैं और आप इंजील का पैगाम लेकर जाएंगे तो कौमें हमारे वसीला से बरकत पाएंगी। जब हम कौमों को शागिर्द बनाएंगे तो कौमें हमारे वसीला बरकत पाएंगी। जब हम खुशखबरी की गवाही देंगे तो कौमें हमारे वसीला से। तो यीशु ने क्या कहा? जाके कौमों को। तो इससे बड़ी बरकत क्या है? कौमें के वसीला से। आपने यहां बैठे पानी मगर की तो ज़रा सब्र करें, आप कौमों के लिए क्या बन गए हैं। अगर आप ना देते, या जितने और लोगों ने हमारी मदद किया इस मिशन ट्रिप में, हमने हिंदू फैमिलियों को रीच किया, मुसलमान फैमिलियों को रीच किया, और हम कौमों के लिए क्या बन गए हैं। Praise the Lord. ओके, समझ आ गई। और इसके बाद क्या लिखा है? इसलिए कि अब्राहम ने, अब 5वीं और आखिरी बात, क्यों खुदा ने इसहाक से कहा कि मैं ये मुल्क दूंगा, क्योंकि मैंने तेरे बाप से क्या खाई थी। अच्छा, अब बात कोई नहीं, लेकिन खुदा का तेरे बाप के साथ मैंने क्या खाई है। अब 5वीं और आखिरी आयत करके मैं क्लोज करने लगा। क्यों मैं तुझे बरकत दूंगा, क्यों तेरी नस्ल को बुलाऊंगा इसहाक। उसके पीछे कोई है। हेलो, उसके पीछे कोई, और वो कौन था? इसलिए कि अब्राहम ने, वाह, किसकी बात मानी? अच्छा, कई मैं कभी कभार मैं भी गंदा बच्चा स्टाइल बन जाता हूँ। कई के बड़े अड्डे बीबे गए हो, जो बातियां कहनी है। अच्छी बात है, मियाँ को बीवी की बात माननी चाहिए कि बीवी को भी। सो खुदा अब्राहम के साथ कलाम कर चुका था। अब्राहम तो नहीं है, अब सुनिएगा, अब्राहम ने शायद मुझे ये बात में इसहाक को ये बताया कि नहीं कि मैंने हमेशा खुदा की बात मानी, लेकिन जरा अब्राहम की गवाही जरा देखें। Praise the Lord. कोई इंसान अब्राहम की गवाही नहीं देगा, कोई प्रीचर, कोई पास्टर, कोई मुबश्शिर ये नहीं कहेगा। खुद लश्करों का खुदा कह रहा है कि अब्राहम वो शख्स था जो मेरी बात मानता था, जो मेरी सुनता था, जो मेरे कहने पे चलता था। तो अब्राहम कैसा शख्स था जी? कितने लोगों को बरकत चाहिए? तो फिर मुझे आपको क्या कहना है? अच्छा, कोई रॉकेट साइंस में बता रहा हूं, मैं तो सबकी मुनादी कर रहा ना। लेकिन आज इंसानों के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? सबकी मानना नहीं है। हेलो, अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जो सब खुदा की मानते हैं? हेलो, बरकत चाहिए? आप चाहते हैं खुदा की फेवर मिले? आप चाहते हैं कि सब कुछ इंक्रीज हो? तो कब होगा, कैसे होगा? जब मैं और आप किसकी मांगेंगे। देखो, कई वक्त सुनिएगा, हो सकता है कई चीजें हमारे बड़े मफाद में हो, लेकिन वो खुदा के कलाम के, तो फिर भी हमें वो बात। हेलो, देखो, मुझे जिंदगी में बहुत सारे लोगों ने फेवर देने की क्या की, ऑफर भी की, फेवर भी की, और जब मैंने खुदा से कंसल्ट किया, क्या करना होगा। सो अब्राहम की गवाही कौन देगा, और उसकी गवाही क्या थी? तो आज के बाद मैं आपको ये कहना चाहता हूं, आए आप खुदा की मांगना शुरू कर दें, खुदा की मांगना शुरू कर देगा। Praise the Lord, glory to be God. So अब्राहम ने क्या के बारे में खुदा ने क्या कहा? इसलिए कि साहब, मैं तुझे पता क्यों बरकत दूंगा, क्यों मैं तुझे फेवर दूंगा, क्यों मैं तुझे इंक्रीज करूंगा, क्योंकि तेरा बाप ऐसा बाप था जो मेरी सुनने वाला और मेरी, अच्छा सुन सब लेके, लेकिन मानना। सो अब्राहम की गवाही कौन देगा, और उसकी गवाही क्या थी? अच्छा, अभी को हमने सीखा, उसने तो कई गलतियां की हैं। हेलो, गलती की थी कि नहीं? लेकिन फिर भी खुदा देगा वो मेरी। और मैं सिर्फ एक सारी बातों में एक बात आपको याद दिलाना चाहता हूं। सबसे बड़ी बात उसने क्या मानी थी कि अपना बेटा इसहाक का खुदा मैं करूंगा। वाह, प्रेज गॉड। दूसरी, और मेरी
सो खुदा बरकत की देगा नसीहत भी जगह जगह सारू चंगी नहीं लगती हेलो सो अब्राहम कैसा था बाल मांगने वाला और नसीहत किसी मम्मी क्या मैं ही चल रहा उस मम्मी ने क्वेश्चन कर दिया मुझे ये कहा था मैं वो ये हूँ मैं ये हूँ लेकिन अब्राहम कैसा था ऑलवेज रिसीव करेक्शन और तिमोथेयुस के खत में क्या लिखा है खुदा का कलाम तरबियत के लिए भी है और नसीहत के लिए भी है खुदा का कलाम तरबियत के लिए भी है कौमों का बाप को खुदा उसकी क्या करता रहा सो मुझे आपको नसीहत की भी जरूरत है कि नहीं है सो खुदा अब्राहम के बारे में अब उसके बेटे को मुझे नहीं पता अब्राहम ने बताया कि नहीं लेकिन खुदा इतने सालों के बाद इस हाथ को बता रहा है तेरा जगह से हेलो वाह अम्मा ने नहीं बताया लोगों ने नहीं बताया खुदा खुद इस हाथ को बताया कि तेरा बाप ऐसा बाप था इसलिए मैं ये जो कलाम उसके साथ किया है मैं तेरी जिंदगी में पूरा करूंगा और आए मैं आज सुबह एक चैलेंज देना चाहता हूं अगर मैं और आप इस दुनिया में से चले जाएं तो लोग ये कहें तेरी माँ तेरा बाप ऐसा था वो खुदा की मानने वाला था वो खुदा की सुनने वाला था वो खुदा की नसीहत लेने वाला था और नंबर 3 मेरे हुक्मों और कवानीन हुक्म कवानीन अच्छा आप ये भी सोचेंगे हुक्म और कवानीन में क्या फर्क है हाँ फर्क लगता है कि और सो मैं चाहता हूँ यहाँ क्लोज करूँ क्योंकि आज शाही पानी है सो खुदा अब्राहम के बारे क्या गवाही दे रहा था अब्राहम कैसा था नसीहत हुक्मों 3 आयन 4 कवानीन सो इसका मतलब हम एक प्रैक्टिकल शख्स था सुनने वाला नहीं था बल्कि इसलिए यकूब के खत में क्या लिखा महज सुनने वाले ना बनो बल्कि क्योंकि जो कलाम सुन के भूल जाते वो कैसा है बेवकूफ जो कलाम सुनकर अमल नहीं करता वो कैसा जी और जो कलाम सुन के उस पर अमल करके वो कैसा है अकल सो खुदा क्या चाहते हैं हम बेवकूफ रहे या अकलमंद हो तो अकलमंद का वो कैसे बनेंगे सो अब्राहम सिर्फ सुनने वाला नहीं था बल्कि खुदा के हुक्मों और खुदा के अच्छा कितने बच्चे के माँ प्यो कहेंगे पुत्र ना कर अच्छा पुत्र बच्चे तो अब्बा सुन लिखता है पर करनी अपनी हेलो अब्बा मैंने मामा मैंने लेकिन अब्राहम वाज अ गुड बॉय वो सिर्फ सुनता ही नहीं था बल्कि वो मानता था तो सुनेगा अगर मैं और आप अब्राहम की तरह जिंदगी गुजारेंगे सुनने वाले मानने वाले अमल करने वाले होंगे तो खुदा आपके आने वाली नस्लों को भी बरकत देगा और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ यीशु किसकी सुनने वाला था वो किसकी मानने वाला था वो हुक्मों पर किसी को यीशु ने कहा मैं बाप में तेरा शुक्र करता हूँ तो हमेशा मेरी सुनता है और सुनेगा क्योंकि अब हो आया अपने कदमों पे खड़े हो जाए मैं भी हो अभी खुदा मुझे ये कह रहा है मैंने एक्सप्लोर योर माइंड एक्सप्लोर मुझे पता कहीं यहाँ बैठ के भी नहीं सुन रहे क्या प्ले वो यहाँ बैठ के भी खुदा के कलाम और खुदा की आवाज को क्योंकि वो दुनिया के मामलात में क्या हुए हुए हैं मैं ठीक है ना कुछ कर रहा हूँ I can see in my spirit, I can sense in my spirit. आप यहाँ होते हुए भी शायद नहीं सुने जबकि खुदा मेरे और आपके साथ बोल रहा है खुदा मेरी और आपकी जिंदगियों में कुछ करना चाह रहा है और इसलिए वो कह रहा है ए मेरे बेटे ए मेरी बेटी अगर तुम मेरी सुनना और मानना शुरू कर दे तो मैं मौजूद करना शुरू कर दूंगा मैं तब्दीली लाना शुरू कर दूंगा सो अब्राहम ने किसकी सुनी तो खुदा का क्योंकि अब्राहम ने मेरी सुनी है मेरी मानी है तो साथ मैं आप तुझे क्या दूंगा सो मैं आपको न्यू टेस्टामेंट में लेकर जाने लगा हूं आज रेडी
अब्राहम के बाद हजारों बरस के बाद एक और शख्स दुनिया में आया और उसका नाम यीशु है। और जब यीशु ने पानी का बपतिस्मा दिया तो आसमान से आवाज आई, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं, ये मेरी सुनने वाला है, ये मेरी मानने वाला है। और उसी यीशु को बाप ने कहा, बेटा जो कोई कुछ पर ईमान लाएगा वो निजात पा जाएगा, वो हमेशा की जिंदगी पाएगा। और मसीह के वसीले मुझे और आपको क्या मिलेगी? बरकत मिलेगी। किसके वसीला से? सो मुझे और आपको आज क्या करने की जरूरत है? खुदा की, अब्राहम खुदा की सुनने वाला था। और मैं फिर रिपीट करूंगा, आज के हमने कलाम में से क्या सीखा? जिस तरह इसहाक को खुदा की रहनुमाई की जरूरत थी मुश्किल वक्त में, अगर आप भी मुश्किल में हैं, कश्मकश में, तो मुझे और आपको किसकी जरूरत है? तो आप सिंपल आप सुबह क्या कह सकते हैं? खुदा मेरी क्या करे? नंबर 2, खुदा क्या चाहता है कि मैं और आप किसकी मानने वाला हूं? और आज सुबह कह सकते हैं, खुदा अगर मैंने तेरी रहनुमाई नहीं ली तो मुझे माफ कर, अगर मैंने तेरी बात को नहीं माना तो मुझे माफ कर, अगर मैंने तेरे हुक्मों पर अमल नहीं किया तो मुझे माफ कर। आप मांगना शुरू कर दें, खुदा काम करना शुरू कर देगा। अब अपनी आंखों को बंद कर दें और रूह कुदस को पूछेगा, पाक कहाँ मुझसे नाफरमानी है, कहाँ मैंने तेरी बात नहीं मानी, मुझे माफ कर और मुझे फजल दे कि मैं इसहाक की तरह और अब्राहम की तरह तेरी सुनने वाला हूँ, तेरी रहनुमाई में चलने वाला हूँ और तेरे हुक्मों पर अमल करूँ। खुदा मैंने कहा, मैंने तेरी नहीं सुनी, मैंने तेरी नहीं मांगी, मैं तेरी रहनुमाई में नहीं चला, मुझे माफ कर। मैं जिस्म के मुआफिक नहीं चलूंगा, मैं रूह के मुआफिक चलूंगा। कितने लोग चाहते खुदा को बंद कर दे, उसे के खुदा मैं आज के बाद तेरी मांगूंगा, मैं तेरी सुनूंगा, तेरी मांगूंगा। मुझे तू तो मुझे अपने फजल से तो मुझे हिकमत से अपनी तू भर दे मुझे, भर दे मुझे, तो मुझे तू तो मुझे अपने फजल से तो मुझे। जज्बात मेरे तू सब तोड़ दे, जज्बात मेरे तू सब तोड़ दे, मेरी को भी तू तोड़ दे। जज्बात मैं तुझे माफ कर दूंगा, तू सब अगर तू मेरे कहने पे नहीं चलेगा तो मैं तुझे संभालूंगा, मैं तुझे करूंगा।